गाइस, आज मैं आप लोग को ब्लड कलेक्शन के बारे में बताऊंगी। ब्लड कलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं। ब्लड कलेक्ट करने के बाद ही टेस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम वेन, दो तरह से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, एक आर्टरी और एक वेन। वेन में से ब्लड कलेक्ट होता है, उसकी साइडें होती है। यहाँ पे 3 नसें हमारी होती हैं, एक मिडल क्यूबाइटल, एक बेसिलिक और एक सेटेरिक। 3 टाइप की हमारी वेन होती है जहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ साइड चूज़ करेंगे, अपना जो भी साइड है, हमें जो सी वेन अच्छी लग रही है वहाँ से हम वो चूज़ करेंगे। उसके बाद उसे हम कॉटन से उसको क्लीन करेंगे, स्क्रब करके। फिर उसके बाद हमें ब्लड कलेक्ट करना है। ब्लड कलेक्ट करने के लिए हमें ट्यूब लेनी है। यहाँ पे मैंने 4 ट्यूब ली है। इसको फ्लोराइड ट्यूब बोलते हैं, जिसमें से हम शुगर का टेस्टिंग करते हैं। ये प्लेन ट्यूब है, इसमें से हम सारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट, उससे लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल हो गए, ऐसे बहुत सारे टेस्ट इसमें से करते हैं। ये है हमारा सोडियम साइट्रेट की ट्यूब। सोडियम साइट्रेट की ट्यूब में से हम क्लॉटिंग फैक्टर देखते हैं कि कितना टाइमिंग में हमारा ब्लड क्लॉट होता है उसका। ये है ADTA ट्यूब, जिसमें CBC होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ये सारे होते हैं, बहुत सारे टेस्ट इसमें से भी होते हैं। तो हम पहले तो ट्यूब लेंगे, उस पर हम नेम कोटेट करेंगे, डेट कोटेट करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज, पेशेंट की एज को सब मेंशन कर देंगे। फिर हम ब्लड कलेक्ट करेंगे, जो भी साइड हमें चूज़ करी होंगी टॉनिकेट बांध के हम उसको साइड को क्लीन करेंगे। फिर उसके बाद सिरिंज की सहायता से 45 डिग्री सेल्सियस पे हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। हमें ब्लड कलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को कैसा फील हो रहा है। अगर उसे डर लग रहा है, कभी होता है बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं कि नहीं मैं नहीं करवाता ऐसा वैसा, तो आपको उनको कन्विंस करना है, उनको थोड़ी देर रुक के करना है कलेक्शन। वो सब ध्यान रखना है कि पेशेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, हम आराम से ब्लड कलेक्ट कर सकें। इस तरह हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। ब्लड कलेक्ट करने के बाद अगर पेशेंट को हमें देखना है पेशेंट बराबर है, कुछ नहीं, उसको चक्कर वगैरह से कुछ नहीं आ रहा है, तो हम जाने देंगे। ब्लड कलेक्ट करने के बाद हमें अपने सेलेक्टेड ट्यूब में सैंपल ले लेना है। जिस तरह आप देख सकते हैं इस सब में ऐसे ब्लड कलेक्ट करेंगे। ब्लड कलेक्ट करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है, लेकिन बहुत ध्यान देने योग्य है। और इस तरह हमारे लैब में ये प्रोसीजर सबसे मेन माना जाता है, क्योंकि जब तक किसी को ब्लड कलेक्शन नहीं आएगा तब तक आगे का प्रोसीजर नहीं हो पाएगा। तो हमें ध्यान देना है, ब्लड कलेक्शन हमको अच्छे से आनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए कि हाँ हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं पेशेंट को कन्विंस करके, उनको पैम्पर करके, उनको कुछ भी ऐसा ना लगे कि हमें आता नहीं है या हमसे हो नहीं रहा है, उनको अच्छे से ट्रीट करके हमें ब्लड कलेक्ट करना होता है। इस तरह से हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं हमें नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। और एक ये तो हो गई वेन से कलेक्शन। एक होता है आर्टरी में हम ABG कलेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ ऑल, आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टरी हम यहाँ से भी हमारे रिस्ट पे देख सकते हैं, इस साइड पे भी हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, और हमारा यहाँ जहाँ भी हमें आर्टरी अच्छे से फील हो वहाँ से हम आर्टरी से कलेक्शन कर सकते हैं। ये तो हमारा सीरिंज से हुआ। कैसे कलेक्शन आता है वो फिर कलेक्शन होता है वैक्यूम कलेक्शन। वैक्यूम कलेक्शन में हमें साइड को सिलेक्ट करके हमें वैक्यूम का एक निडल दिया जाता है, निडल से हमें ब्लड कलेक्ट करना है। उसमें हमें निडल को नहीं चेंज करना होता, निडल हमने लगाया, हमें ये ट्यूब वैक्यूम की होगी, हम ट्यूब चेंज करके ब्लड कलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत आसान तरीके से ब्लड कलेक्ट हो जाता है, पेशेंट को भी कुछ इतना दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके का प्रोसीजर है, जो कि पेशेंट को भी अच्छा लगता है, हमें भी ऐसा होता है कि पेशेंट सर्टिफाइड होकर गया, उसको कोई तकलीफ नहीं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो ये सब है। सबसे पहले हमें ब्लड कलेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, पेशेंट को ध्यान में रखते हुए हमें कलेक्शन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप सब। थैंक यू।